मनु, हैरी और अली एक फर्म में साझेदार हैं और वे लाभ हानि के बराबर के साझेदारी के लिए सहमत हैं। फर्म से हैरी और अली निम्नलिखित आहरण अपने स्वयं के इस्तेमाल हेतु वर्ष 2015 के दौरान करते हैं। तिथि 2015 1 जनवरी, हैरी का 5,000, अली का 7,000। 1 अप्रैल हैरी 8,000, अली 4,000। 1 सितंबर हैरी 5,000, अली 5,000। 1 दिसंबर हैरी 4,000, अली 9,000 आहरित करते हैं। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो आहरणों पर ब्याज की गणना कीजिए, जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाता पुस्तकें बंद होती हैं। अब जैसे इस प्रश्न में दिया है कि हैरी, अली और मनु एक फर्म में साझेदार हैं, निम्न तिथियों पे मतलब अलग अलग डेट्स पे उन्होंने आहरित किया और उस पर ब्याज डेट भी अलग है और उनके रकम भी अलग है, तो और उनको उसमें मिलेगा 10% ब्याज। आहरण पर ब्याज की जो गणना करना है वो 10% पे करना है। तो आइए देखते हैं कि सवाल कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले आहरण पर ब्याज की गणना, फिर वर्ष 2015 के लिए उनका जो वर्ष कंप्लीट हो रहा है 31 दिसंबर 2015, तो 31 दिसंबर 2015 के लिए बनाया जाएगा। यहाँ पे कॉलम बनेगा हैरी का और अली का, मतलब दोनों का ही कॉलम बनेगा, दोनों की ही गणना एक साथ की जाएगी। सबसे पहले लिखेंगे राशि, फिर समय, फिर गुणनफल, मतलब जितनी भी राशि हैरी ने निकाला वो और जितना भी समय उसको लगा है, मतलब ईयर्स जो भी है वो, उसके बाद गुणनफल, गुणा करने के बाद जो भी गुणनफल आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। सेम वैसे ही अली के लिए होगा, राशि का कॉलम, समय और फिर गुणनफल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राशि किस प्रकार से है। हरी का है पहले साल में 5,000, फिर है 8,000, फिर 5,000 और 4,000। समय दोनों का सेम है, समय मतलब 12 महीने, 9 महीने, 4 महीने और 1 महीने। जब इसको हम गुणा करेंगे 12 को 5 से तो आएगा 60,000, 8 को 9 से करेंगे तो 72,000 आएगा, 5,000 को 4 से करेंगे तो 20,000 आएगा और 4,000 को 1 से करेंगे तो 4,000। ये हो गया हैरी का। अब देखते हैं अली का। अली का है 7,000 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में है 4,000, फिर उसके बाद वाले वर्ष में है 5,000 और आखिरी में है 10,000। सेम जो भी समय है वो दोनों का सेम है, 12 महीने, 9 महीने, 4 महीने और 1 महीने। 7,000 को अगर 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 84,000। 4,000 को 9 से करेंगे तो 36,000 आएगा, 5,000 को 4 से करेंगे तो 20,000 आएगा और 10,000 को 1 से करेंगे तो 10,000 आएगा। जब इन दोनों के गुणनफल को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो अली का आएगा 1,50,000 और हैरी का आएगा 1,56,000, मतलब ये गुणनफल का योग हुआ। अब इसी योग को हम रखेंगे सूत्र में जो पहले बताया था कि गुणनफल का योग गुणित ब्याज की दर गुणित 1/12। तो यहाँ पे हैरी का निकालेंगे, हैरी गुणनफल का योग कितना है, हैरी का 1,56,000, तो 1,56,000 रखेंगे। 1,56,000 गुणित 10/100 गुणित 1/12। इसकी गणना करने के बाद यहाँ पर आएगा ब्याज की दर, जो भी ब्याज की गणना करेंगे आहरण पर ब्याज वो आएगा 1,300 रुपये। सेम वैसे ही अली का करेंगे। अली का आया था 1,50,000, तो 1,50,000 गुणित 10/100 गुणित 1/12। जब इसका कैलकुलेशन हो गई, इसकी जब गणना करेंगे तो ब्याज कितना आएगा 1,250। तो इस प्रकार से गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। गोविंद एक फर्म में साझेदार है। वर्ष 2015-16 के दौरान उन्होंने अग्र राशियां निकाली। डेट्स दिए हुए 30 अप्रैल 2015 6,000, 30 जून 2015 4,000, 31 दिसंबर 2015 8,000, 31 दिसंबर 2015 3,000, 31 जनवरी 2016 5,000। आहरण पर ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से लगाया जाता है तथा खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। अब इस सवाल में जैसे दिया है कि गोविंद एक फर्म में पार्टनर है, उसने 2015-16 के दौरान निम्न प्रकार से आहरण किए और उसके बाद उसमें जो ब्याज लगेगा वो है 6%, मतलब आहरण पर जो ब्याज लगने वाला है वो 6%। तो उसकी हम गणना किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आहरण पर ब्याज की गणना, ऊपर हेडिंग डालेंगे, कितना परसेंट है 6%, वो भी लिखा जाएगा। और कौन सी विधि से बनाना है, ये गुणनफल विधि से, क्योंकि उसमें अलग अलग डेट्स पे अलग अलग आहरित हो रही है राशि, इसलिए वो गुणनफल विधि से बनाया जाएगा।
कॉलम्स बनेंगे, दिनांक, इसमें डेट्स भी दिए हैं इसलिए डेट्स के भी कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले है 30 अप्रैल 2015 को वो आहरित कर रहा है 6000, और उसका जो समय है, मतलब जो टाइम है उसका, वो है 11 महीने का। इसका जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल इसका होगा 66,000। फिर 30 जून 2015, उसमें उसने राशि आहरित की है 4000, और उसका समय कितना दिया है 9 महीने, तो 4000 इंटू 9 किया जाएगा तो 36,000। फिर उसके बाद है 30 अप्रैल 2015 को 8000 ले रहा है और 6 महीने के लिए, तो 8000 गुणा 6 करेंगे तो ये आएगा 48,000, 48,000। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2015 को 3000 ले रहा है और 3 महीने के लिए, तो 3000 गुणित 3, 9000। फिर लास्ट में मतलब 31 जनवरी 2016 को 2016 को जो आहरित कर रहा है वो 5000 और 2 महीने के लिए, तो 5000 गुणित 2, 10,000। तो ये सारे गुणनफल आ गए। अब गुणनफल का योग करेंगे, गुणनफल का योग करने के बाद आएगा 1,69,000। अब इसी 1,69,000 को हम सूत्र में रखेंगे। आहरण पर ब्याज की जो सूत्र थे गुणनफल विधि वाला, उसमें रखा जाएगा, और उसका सूत्र है आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणित ब्याज की दर गुणित 1/12। तो गुणनफल का योग कितना आया 1,69,000, तो 1,69,000 को गुणनफल के योग में रखेंगे, और ब्याज की दर है 6%, तो 6/100 इंटू 1/12 किया जाएगा, और कैलकुलेशन या गणना करने के बाद जो आएगा वो है 845 रुपये, 845 रुपीज़। जॉन अब्राहम मॉडर्न टूर एवं ट्रैवल्स कंपनी में साझेदार हैं तथा लेखा वर्ष के अंत 31 मार्च 2006 को निजी प्रयोग हेतु अपनी पूंजी खाते में धन को आहरित करते हैं। निम्नलिखित वैकल्पिक स्थितियों पर ब्याज का परिकलन करें। यदि ब्याज की दर 9 प्रतिवर्ष की है, यदि वह प्रतिमाह के प्रारंभ में 3000 प्रतिमाह आहरित करता है, यदि वह प्रतिमाह के अंत में 3000 आहरित करता है, यदि निम्नलिखित राशि विभिन्न तिथियों पर आहरित की जाती है। 1 जून 2005 को 12,000, 31 अगस्त 2005 को 8,000, 30 सितंबर 2005 को 3,000, 30 नवंबर 2005 को 7,000 तथा 31 जनवरी 2006 को 6,000। अब जैसे इस सवाल में दिया है कि जॉन और अब्राहम एक फर्म में पार्टनर्स हैं और उन्होंने वर्ष के दौरान कुछ रकम को आहरित की, मगर इसमें 3 कंडीशंस दिए हैं। 3 कंडीशंस में ब्याज की गणना करना है। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि यदि वो प्रति माह के शुरू में अगर वो आहरित करता है, और उसके बाद बोला है कि यदि वो प्रति माह के अंत में आहरित करता है। 2 कंडीशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि वह प्रति माह के शुरू में अगर वो आहरित करता है तो उसके ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले यदि वह प्रति माह के प्रारंभ में 3000 रुपये आहरित करता है तो उस दशा में औसत अवधि या एवरेज पीरियड कितनी होगी 6.5 महीने। तो इसको हम सूत्र में रखेंगे। सबसे पहले तो प्रति माह दिया है 3000, तो हम उसको वर्ष का निकाल लेंगे। तो प्रति माह में दिया है 3000, तो वर्ष का कितना हो जाएगा 3000 गुणित 12 मतलब 36,000 रुपये। अब सूत्र क्या है आहरण पर ब्याज का, कुल आहरण गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि बटे 12। कुल आहरित राशि कितनी आई 36,000, तो 36,000 को रखेंगे कुल आहरित राशि में। फिर ब्याज की दर दी है 9%, तो 9/100 और उसके बाद गुणित करेंगे जितना भी उसमें अवधि दिया है, अवधि 6.5 महीने है, मतलब 13/2। 13/2 गुणित 1/12। जब इसकी गणना की जाएगी तो ब्याज आहरण पर ब्याज कितना निकलेगा 1755। ये था पहला कंडीशन, जब वो प्रति माह के शुरू में आहरित करता है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि यदि वो प्रति माह के अंत में आहरित करता है तो उस दशा में औसत अवधि या फिर एवरेज पीरियड कितना होगा 5.5 महीने होगी। सेम वैसे ही करेंगे। सूत्र जो भी है उसका कुल आहरित गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि बटे 12। तो कुल आहरित राशि कितनी निकाली थी 36,000। 36,000 गुणित 9/100 गुणित एवरेज, इसमें जो एवरेज पीरियड है औसत अवधि कितनी हो जाएगी 11/2 गुणित 1/12। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1485। अब इसमें तीसरी विधि ये बोला गया है कि गुणनफल विधि से निकाला है, मतलब ये कि अलग अलग डेट्स पे अलग अलग राशि को आहरित की गई है।
सबसे पहले इसने 1 जनवरी 2005 को आहरित की थी 12,000 और समय कितना दिया था 10। तो ब्याज की राशि कैसे निकालेंगे? 12,000 गुणित 9/100, 9 कितना है? परसेंट है, जितना ब्याज लगना है आहरण पर। 9/100 गुणित 10/12, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 900 रुपये। सेम वैसे ही सेकेंड सिचुएशन, मतलब कि 31 अगस्त 2005 को फिर आहरित कर रहा है और 8,000 कर रहे हैं आहरित, और उसमें समय कितना दिया है? 7 महीने। तो 8,000 गुणित 9/100 गुणित 7/12, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 420 आएगा। थर्ड सिचुएशन है, 30 सितंबर को निकाल रहा है 3,000, तो 3,000 और समय कितना दिया है? 6 महीने, तो 3,000 गुणित 9/100 गुणित 6/12, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 135 रुपये। उसके बाद 30 नवंबर 2005 को आहरित कर रहा है, कितनी राशि? 7,000 की राशि, और समय कितना दिया है? 4 महीने। तो 7,000 गुणित 9/100 गुणित 4/12, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 210 रुपये। लास्ट में निकाल 31 जनवरी 2006 को कितनी आहरित कर रहा है? 6,000, और समय कितना दिया है? 2 महीने के लिए। तो 6,000 गुणित 9/100 गुणित 2/12, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 90 रुपये। तो ये गुणनफल विधि से सारे की सारे निकल गए हैं। अब इस गुणनफल को हम ऐड करेंगे, पूरा की पूरा जोड़ेंगे, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? 1755। तो ये गुणनफल विधि से इस प्रकार से ब्याज की गणना की जाएगी।